हेलो गाइस, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोरा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइस सीरीज़ का अगला वीडियो है जो कि स्पिन बॉल स्वीप शॉट के ऊपर है। स्वीप शॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट है क्योंकि इंडिया में मोस्टली स्पिन वाले पिच होते हैं जिसमें स्वीप शॉट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। स्वीप शॉट अगर आपने सीख लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। स्वीप शॉट की बेसिक चीज़ें बताऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आपने जान ली और उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस कर ली तो बहुत ही अच्छा आपका स्वीप शॉट लगेगा। स्वीप शॉट 3 डायरेक्शन में लगेगा, 3 बॉलों में लगेगा जो मोस्टली लगता है। ऑफ साइड की बॉल, मिडिल की बॉल और लेग साइड की बॉल। लेग साइड की बॉल अक्सर क्या होता है वाइड जाती है, बट अगर लेग स्पिनर है तो वो बॉल आपके कट के अंदर आके विकेट में जा सकती है, इसलिए उसको भी स्वीप सीखना आपने बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को बारीकी से बताऊँगा स्वीप शॉट आपने कैसे सीखना है। गाइज देखिए, स्वीप शॉट सबसे पहले कौन सी बॉल में खेला जाता है। गाइज फुल लेंथ एरिया जो होता है, फुल लेंथ एरिया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा यहाँ पे बैट जितनी दूर पहुँचता है ये फुल लेंथ एरिया माना जाता है। यानी फुल लेंथ एरिया के जो सबसे लास्ट कॉर्नर होता है, वैसे फुल लेंथ यहाँ तक, यहाँ से पीछे पूरा फुल लेंथ ही होता है। ये जो लास्ट कॉर्नर होता है इस एरिया में जो बॉल गिरती है, या आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि कोई लंबा आदमी होगा उसका पैर यहाँ तक पहुँचेगा तो बहुत दूर तक भी वो जा सकता है। बट आपका अगर हाइट कम है, आपका कदम उतना छोटा है, तो आपका नज़दीक में भी स्वीप लग सकता है। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस आगे पीछे हो सकता है। अभी क्या है, देखो ऑफ स्टंप में बॉल आएगी, मिडिल में आएगी या लेग में आएगी। लेग की बॉल टर्न होकर अंदर जाती है, इस बात का ध्यान देना। ऐसा नहीं कि लेग में है तो मैं उसको छोड़ दूँ, यहाँ से विकेट भी आपका जा सकता है। इसलिए तीनों बॉलों में आपने स्वीप शॉट परफेक्ट बनाना है। जो ऑफ साइड की बॉल है इसको आप बहुत ज़्यादा इधर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका कैच उठ जाएगा। ये लगभग मिड विकेट की तरफ ये बॉल जाती है स्वीप शॉट। और ये जो मिडिल की बॉल है, मिडिल की बॉल लगभग स्क्वायर लेग की तरफ जाती है, और ये लेग वाली बॉल ये लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, पहले तो आपने कदम लेना सीखना। ये आपका स्टांस है, इस तरह से जैसे बॉल बैट ऊपर जाता है, बैक लिफ्ट ऊपर जाता है, ऊपर से हमेशा ही नीचे की तरफ आएगा ऐसे। अक्सर लोग जो गलती करते हैं, ये उठाया फिर यहाँ से मारते हैं। यहाँ से अगर आपने मार दिया ना, आपका 90% ऊपर को उठेगा बॉल, क्योंकि थोड़ा सा भी उछलते हुए ऊपर को बॉल आ गई तो ऊपर उठेगा। हमेशा बॉल को इस हाइट में, बॉल आपकी गिर रही है, ड्रॉप हो रही है, क्योंकि स्पिन बॉल लूप में आती है, ऐसे करके आती है, कभी भी ऐसे तेज़ी से फ्लैट में नहीं आती फास्ट बॉल की तरह। ये बॉल आती है लूप में, जैसे गिरने वाली, देखो इस स्पॉट पे पहुंची है, आपने इसके ऊपर से मारना है। ऊपर से मारते हुए पहला टिप्पा यहाँ पे लग के आगे जानी चाहिए। ऐसा नहीं होगी बैट यहाँ से लगे और बॉल ऊपर सीधे कैच चला जाए। इसलिए ऊपर से नीचे को मारना है, बॉल के ऊपरी हिस्से में मारना है। ये ड्रिल आपने करनी पड़ेगी अंडर आर्म से या नज़दीक से बॉल गिरा के, इस तरह से कंटिन्यू उसके ऊपर, ऐसे ऊपर से नीचे, ऐसा नहीं ध्यान रहे, ये ऐसे करके फिर तुरंत ये। पहले आपने बैठने की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप बैठे हो, ये ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ कंटिन्यू, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ। ये जब आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद अंडर आर्म से या नज़दीक से कहीं पे खड़े रह के भी ये प्रैक्टिस करते हैं ऐसे, और कंटिन्यू लगातार मारते रहते हैं। आपका बैलेंस बनता है, नहीं तो क्या आदमी ऐसे लड़खड़ाता है। बैलेंस भी बनाना आपको ज़रूरी है। ये बैलेंस भी आपको खेलते 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 आएगा। उसके बाद कौन रखे, इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सबसे पहले मैं लेग की बॉल को मारूंगा, ऐसे गया, पैर लगभग बॉल के पास में गया, पास, इस तरह से फिर ऐसे मारते हुए इधर को आएगा, इस तरह से। फिर मिडिल की बॉल को खेलूँगा, ऐसे आया ये, फिर ऑफ की बॉल को मारूँगा, ये। इस तरह से तीनों बॉलों में आपने इस तरह से सीखना है। फिर जाके अंडर आर्म ने प्रैक्टिस करनी है। अंडर आर्म से लगातार कंटिन्यू ऐसे प्रैक्टिस करते जाना है। 5 मीटर दूरी से आपने बॉल फेंक के ऐसे अंडर आर्म, ये प्रैक्टिस लगातार करवानी। फिर उसके बाद धीरे धीरे पीछे पीछे स्टेप लेते 7 मीटर 9 मीटर से ऐसे अंडर आर्म से ही देना है। जब अंडर आर्म से आपका परफेक्ट हो जाता है, फिर उसके आप धीरे धीरे नज़दीक से ओवर आर्म से बॉल से दिए, ओवर आर्म से बॉलिंग देते 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 फिर जाके आप फुल पिच की प्रैक्टिस करा सकते हैं। यही सबसे बढ़िया और सटीक तरीका है। ध्यान रहे, बैट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है स्वीप शॉट में ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला, इस चीज़ का ध्यान देना। और जब आप बैट ऊपर से नीचे लाते हो, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लाते लाते कलाई मोड़ देते हैं, बैट ऐसा हो जाता है। जब बैट आपका ऊपर से आते में पहले ही ऐसा हो गया तो बॉल आपके कॉर्नर में लगेगी, ना ढंग से शॉट लगेगी या कैच भी उठ सकता है। तो इसलिए ये फेस ऐसे खोलते हुए, ये फेस ऐसा होना चाहिए, ऐसा होते होते जैसे बॉल में लगता है ऊपर से नीचे की तरफ। फिर जाने के बाद, लगने के बाद फिर आपका बैट ऐसे जाके ऐसे जा सकता है।
पहले आप ऐसे नहीं, एकदम ऐसा भी नहीं ला सकते और पहले बिल्कुल दबा के भी नहीं ला सकते। ये दो चीज़ों का पक्का ध्यान देना, फिर जाके आपका शॉट सटीक लगेगा। कलाई नहीं घुमानी, कलाई जैसे ला रहे हो ऐसे ही ला के फिर जाके ऐसे ऊपर जाना है।